अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आमीन। वालिदा, अलाउद्दीन अली, मेरे बेटे वालिदा, अलाउद्दीन। करीब मत आओ, मेरे बीमार हो जाओगे। ऐसा ना करो अलाउद्दीन। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता वालिदा। मैं आपको बहुत याद करता हूँ वालिदा। वालिदा, वालिदा। कैसे हो? ठीक लग रहे हो माशाअल्लाह मेरे बहादुर। अगर आप ठीक हैं तो मैं भी ठीक हूँ। आप ठीक हो जाएंगी ना वालिदा? वालिदा, हाँ, बैठ जाए, बैठ जाए। ये ले पानी, वालिदा पानी पिए। ये ले, आराम से। बताओ मेरे बहादुर बेटे, कुनिया के क्या हालात हैं? आप अच्छी तरह जानती हैं वालिदा, लेकिन याकूब सरदार, ये वाज़ेह है कि वो खामोश नहीं रहेंगे। उसने अपनी बेटी को कोनिया भेजा था। मालूम है मुझे, ये बात पता है। वो चुप खड़े नहीं रहेंगे। सब खैरियत है ना वालिदा? याकूब साहब बैठ चाहते हैं तुम्हारे पापा से। शहजादे, जंगजू तैयार कर लो। ये खामोशी अच्छी अलामत नहीं है। जब तक हमारे सरदार वापस नहीं आ जाते तब तक खामोश नहीं बैठ सकते। जो हुक्म शहजादे। आपके बच्चे नजर नहीं आ रहे उस्मान साहब, कहाँ हैं? जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। आपके बच्चे भी तो नहीं है यहाँ? खैर हो। खैर ही होगी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। फिल वक्त तो क़यादत का मसला है। ये कोई मसला नहीं, हकीकत है उस्मान साहब। खैर छोड़ें, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल कहूंगा। विरासत का मकाम वफात से पहले सुल्तान मसूद के पास था। हर कोई जानता है, यहां बैठा हर कोई जानता है, आपने कोनिया से कोई राब्ता नहीं रखा कई बरसों से। तो जिस रियासत सल्जूक की वफादारी से डरते थे उसके वारिस बनना चाहते हैं। फतह वफादारी से नहीं बल्कि कुव्वत से मिलती है उस्मान साहब। हाँ, शायद हमारे सुल्तान मसूद से ताल्लुकात खराब हों, लेकिन मैंने हमेशा सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश की है। ये बात सब लोग जानते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा याकूब साहब। आपने जो कहा वो सच है। सीधा रास्ता आपने ही तो दिखाया, लेकिन यह भी वाज़ेह है
वो मुंह नहीं मोड़ता जो क़यादत संभालता है। वफादारी नहीं, जसारत चाहिए। उस्मान साहब, मैंने अपनी आजादी अपनी ताकत से ली है, और जहां तक आपका ताल्लुक है तो ये आपको सुल्तान मसूद से मिली है। हाँ, ये भी मत भूलिएगा, मैं वो नहीं जो मंगोलों के सामने हथियार डाल दे, और ना ही मैं आप जैसा हूं। ये मत समझिएगा कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूं, बल्कि इस दस्तरखान पर बैठे सरदारों के पास मेरे पीछे चलने के सिवा कोई हल नहीं है। आपका रास्ता गलत भी तो हो सकता है। मैंने आपको कैद से बचाया उस्मान साहब, ये बहुत वाज़ेह है कि कौन सीधी राह पर है। मैं ये बात नाराजगी की नीयत से नहीं कह रहा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे मातहत लोग ऐसी हालत में हों। हमें शहादत का कोई खौफ नहीं, असीरी का खौफ है। हुजूर, अंदर आने की इजाजत है? आ जाओ बोरान। जनाब, रेमोस हमारे हाथ में है। मुझे जरा इजाजत दीजिए। इजाजत है उस्मान साहब, जल्दी जाएं और जल्दी आएं। अभी कुछ और भी बातें करनी हैं। क्या आपको मालूम है कि बाजार कब तक खोल दिया जाएगा? 1-2 दिन में खुल जाएगा खदीजा खातून। और आपके काफले अभी तक नहीं पहुंचे सबीला खातून। हमारे काफले भी कल सुबह पहुंच जाएंगे खातून। क्या बाजार में हर कोई दाखिल हो सकता है? हाँ, यकीनन। हम यहाँ के वज़रा से भी मुशावरत करने का इरादा रखते हैं। हिंदुस्तान और कुस्तुनतुनिया से भी काफिलों की रसाई होगी यहाँ। शहजादी होलोफेरा, अगर आपको कारोबार में दिलचस्पी है तो हम आपकी भी मुंतज़िर रहेंगे। होलोफेरा यहाँ कुछ ही वक्त के लिए आई है। ख्वातीन, आपको आगाह कर दूं कि हमारा बाजार बहुत बड़ा है। सामान जितना अच्छा होगा, हमारा नाम उतना ही रोशन होगा। आपकी जगह भी तैयार है मलहून खातून। क्यों नहीं सादत खातून? यानी शहर में आपने हमारी तिजारत के बारे में तो सुना होगा। मैंने तो नहीं सुना। इसका मतलब है कि आपका नाम हम तक नहीं पहुंचा। वैसे कई कबीला कालीन के अलावा भी कुछ बनाने की एलियत रखता है। उसी वक्त जब आप बाजार आएंगी अपनी आंखों से देख लीजिएगा सादत खातून।
जवाब दो। शुरू हो जाओ। धोखा दोगे? तुम मेरे सरदार को धोखा दोगे? हाँ, मैंने तुमसे कहा था अगर मेरे साथ कोई चाल चली तो तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। याद तो होगा? तुम्हें तो याद ही नहीं है। अभी याद आ जाएगा। चलो आ जाओ जरा, खड़े हो जाओ। रुको यहीं जरा, सीधे आ जाओ जरा। कुछ याद आया? खंजर दो मुझे। याद करो जरा, मैंने कहा था तुम्हारे हलक से तुम्हारी जुबान उखाड़ लूंगा मैं। हाँ? अब तो तुम्हारी आंखें भी निकाल लूंगा मैं। हाँ? तुम्हें अपना मुंह खोलना होगा। मैं बोल नहीं सकता, वो मार देंगे मुझे। जिंदा तो तुम बचोगे भी नहीं, बोलना पड़ेगा। बोलो। याकूब साहब, याकूब साहब, ये चाल उन्होंने चली थी। आपकी साख को रौंदने के लिए कैसा उन्होंने। अगर तो झूठ हुआ इस बार भी तो सबूत मेरे झूठ में है। तलाशी लो इसकी। जनाब, यकीन करिए हिलो मत। मुझ पर। याकूब साहब ने मुझे ये खत दिया था, ये चाल उनकी थी। इधर देखो जरा, अगर ये भी झूठ हुआ। ये सच है, झूठ नहीं है। याकूब साहब ने ये सब कुछ किया है। मुझे मार देंगे। तो आप थे याकूब साहब। तुरान। जी जनाब। गर्मियान के सरदार यानी शहर पहुंच गए हैं। सिपाहियों से कहो होशियार रहें, हालात नाजुक हैं। तुरान, किसी की नजर में आए बिना सिपाही तैनात कर दो। जो हुक्म कौनूर साहब। कोनूर साहब, उस्मान साहब आपको याद कर रहे हैं। ठीक है कराली।
सरदार, 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 तो क्या याकूब साहब, आप हमें उस बाजार में एक बड़ी जगह देने वाले हैं क्या? बताइए। सिर्फ आपको नहीं बल्कि इस मेज पर मौजूद तमाम हजरात को तिजारत के लिए जगह मिलेंगी, लेकिन मैं इस जगह की वसअत का तयन खुद करना चाहूंगा ताकि आप फतुहात तक पहुंचकर अपने जंगजू बढ़ाएं। उस्मान साहब, अगर आप हाथ में तलवार लिए इस मेज पर बैठे जिस पर आपने तमाम रहनुमाओं को मदऊ किया है, क्या आप हमें खबरदार कर रहे हैं या खून बहाने का कह रहे हैं? खून तो बहेगा, बहुत खून बहेगा। उस्मान, उस्मान, अगर तुमने कुछ भी किया बाबा के साथ तो इस शहर को तबाह कर दूंगा। याकूब साहब, तो आपने कहा कि कोई सरदार आपके दौर में असीर नहीं रहेगा, ऐसा ही है? तो इन सब के सामने बता दीजिए ताकि हर कोई जान ले। चलिए ये बताइए, अपने दौरे सल्तनत में सरदारों की पीठ पीछे चाले चलेंगे? मौके का फायदा उठाकर अपने सरदारान को नुकसान भी पहुंचाएंगे याकूब साहब? ताकत और तकदीर के लिए इंसाफ के तराजू से इनहराफ करेंगे। अब किसका खून बहाया जाएगा, फैसला आपका जवाब करेगा।